आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में डीएपी डालने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, कब हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, डीएपी खाद की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, डीएपी खाद के साथ हम क्या क्या मिला के डाल सकते हैं, डीएपी के साथ हम क्या क्या मिला के नहीं डाल सकते हैं। एक सही और सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितना डीएपी कब आपको डालना चाहिए। समय सबसे पहले जानते हैं। तो डीएपी खाद का इस्तेमाल गेहूं की बुआई के समय ही करना होता है या फिर अंतिम जुताई के समय भी हमारे बहुत सारे किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल, जो सभी खादें हम जो शुरुआत वाले जो बेसल डोज वाली खाद होती है उसका इस्तेमाल आप अंतिम जुताई के समय या फिर बुआई के समय ही आप कर सकते हैं, तब आपको अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप बाद में डालते हैं तो लाभ कम मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बुआई के समय ही आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। कितना डालना है, यहाँ पे हम आपको दो फार्मूले बताएंगे। अब बहुत सारे किसान साथी एसएसपी भी डाल देते हैं साथ में मिला के, तो दोनों तरीके आपको बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं केवल अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो कितना डालना होता है। तो अगर आप सिर्फ डीएपी डालते हैं तो 55 किलो डीएपी। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ में आपको इतना मात्रा डालना होता है। 1 एकड़ खेत के लिए इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। तो 55 किलो आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में आपको डालना है 25 किलो यूरिया। 55 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया और लगभग 25 से 30 किलो एमओपी पोटाश जो 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिए। ये 3 खादें, पहला फार्मूला हो गया डीएपी, यूरिया और एमओपी। 55 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया और साथ में 25 से 30 किलो आपका पोटाश हो गया, इसका इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि वो किसान साथी एसएसपी खाद भी डालते हैं, साथ में डीएपी खाद भी डालते हैं। तो आपको क्या करना है, तब आपको डालना होता है 35 किलो के आसपास आप डालिए किसान साथियों डीएपी। लगभग आप 50 या 55 किलो आप डालिए एसएसपी। इसके साथ में आप डालिए 20 या 25 किलो जो है वो आपको डालना होता है यूरिया। साथ में आपको डालना होता है पोटाश, लगभग 25 से 30 किलो। तो यहाँ पे यूरिया और पोटाश उतनी ही मात्रा में डालना है, बस डीएपी की मात्रा थोड़ा कम कर देना है। 35 किलो या 40 किलो भी आप ले सकते हैं। साथ में आपको एसएसपी भी 1 बैग के आसपास डाल देना होता है, तो अच्छा लाभ मिलेगा। एसएसपी डालने से सल्फर भी मिल जाता है, साथ में कैल्शियम भी मिल जाता है। एसएसपी में आपका 16% फास्फोरस, 11% के आसपास सल्फर हो गया और 19% के आसपास आपका कैल्शियम हो गया। लेकिन हमेशा अच्छी कंपनी का एसएसपी आपको इस्तेमाल करना है। आजकल बाज़ार में आपको बहुत सारे ऐसे भी एसएसपी देखने को मिल सकते हैं जिसमें इन तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो बस खादों की खरीदारी के समय भी आपको सावधानी बरतनी होती है। अच्छे से अच्छे आपको मतलब प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको इन खादों को, इन बीजों की खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले आपको बता दिए कि आपको डीएपी कितना डालना है, अगर आप डीएपी के साथ में एसएसपी डालते हैं तो कितना डालना है। अब यहाँ पे क्या नहीं डालना है। किसान साथियों, कभी भी डीएपी के साथ में या फिर किसी भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता हो, चाहे डीएपी हो गया, चाहे आपका एसएसपी हो गया, चाहे आपका एनपीके हो गया। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, जैसे एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13, एनपीके 14-35-14। तो कोई भी एनपीके हो, इसमें फास्फोरस पाया ही जाता है। आपका डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है और एसएसपी में भी फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ आपको क्या नहीं डालना होता है, आपको पता ही होगा। आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। एसएसपी खाद के साथ या डीएपी या फिर एनपीके के साथ में आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, ना तो इसको डालना होता है, ना ही 21% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल। यहाँ तक कि जिंक सल्फेट कोई भी रूप में हो, इस्तेमाल ही नहीं करना है। जो अदर कुछ जिंक आती है जिसको आप मिला सकते हैं, बाकी आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जो 21 या 33 वाली आती है इसका नहीं करना होता है। अगर आप मिलाते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये तत्व अघुलनशील रूप में होता है, जिसको पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं, मतलब अपना खाना इसको नहीं बना पाते हैं। समझ लीजिए बेकार हो जाता है, पत्थर के समान आपका ये जो खादें होती हैं फास्फोरस और जिंक, ये हो जाता है। बस यही एक सावधानी बरती है। बाकी आपको बुआई के समय ही जो है वो डीएपी का इस्तेमाल करना होता है। जिंक कब डालना है, जिंक डालना है 20 दिन के बाद, बुआई के 20 दिन के बाद। जब भी आप कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालें तो उसके लगभग 18-20 दिन के बाद आपको जो जिंक सल्फेट है इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में कर सकते हैं। कितना जिंक डालना है, जिंक 33% वाला डालना होता है, लगभग 5 से 7 किलो, और 21% वाला डालना होता है 8 से 10 किलो। तो बस इतनी मात्रा 1 एकड़ में पर्याप्त रहने वाली है। पहले पानी पे जब आप यूरिया डालेंगे, लगभग पहले पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो और दूसरे पानी पे यूरिया डालना होता है 40 से 45 किलो। तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालेंगे तो आप जिंक का इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। धन्यवाद।